अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आपने खाने पीने के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आया हूं जिसे आप देखेंगे और कहेंगे कि वाह क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त एक रिक्शे में बैठा हूँ। ये रिक्शा नहीं है, ये एक खाने पीने का चलता फिरता, बल्कि चलता फिरता भी नहीं, एक जगह पे खड़ा हुआ एक रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड पॉइंट है। इस रिक्शे के अंदर फास्ट फूड आइटम्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, तैयार करके बड़े अच्छे तरीके से कस्टमर को सर्व किया जाता है। और जैसा कि कैमरामैन अगर आपको दिखाए को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सफाई वाले तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। इस जो पॉइंट का नाम जो सा है वो टी वाला है, और इस वक्त जो टी वाला रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं मोहम्मद उमर साहब, वो इस वक्त अंदर जो है अपने पॉइंट पर बैठे लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बना रहे हैं और ऐसी कौन सी ऐसी दिमाग में उनके क्या चला कि उन्होंने कहा कि रिक्शे को ही हम एक होटल बना लें। वालेकुम अस्सलाम सर। उमर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फिर उमर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार ऐसी क्या सूझी कि आपने रिक्शे में एक टावर खड़ा कर दिया? बेसिकली मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। हम लोगों ने ना उस टाइम कुछ करने को नहीं था, हम जॉब से फ्री थे। तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि चला यार खाने पीने का काम चल रहा है, हम खाने पीने का काम स्टार्ट करते हैं। मैं चलो कर लेते हैं। पहले हमारा प्लान बना शॉप लेते हैं, लेकिन शॉप तो लॉकडाउन में ओपन नहीं होने दे रहे थे। तो हमने रेडी पटा लगा सकते थे, तो हमने कहा यार क्यों ना हम यूरोपियन सेटअप इसको ऑब्जर्व करके उसके मुताबिक बना दें। इसलिए हम लोगों ने ऑटो में सेटअप बना लिया। तो कितना टाइम हो गया है ये जो पॉइंट चलाते हुए? मुझे 1.5 ईयर हो गया। तो क्या फील करते हो जिसको स्टार्ट किया था उस वक्त और अब कि जो सेल में कितना फ़र्क आया है? यार सेल की बात ना करो, वो कहते नहीं औरत की एज और मर्द की सैलरी नहीं पूछा करते, ये पूछा नहीं करते। ये तो काम में कितना इफेक्ट है, काम कितना बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा काफ़ी बढ़ गया हुआ है। पहले छोटा सेटअप था, उसमें बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत कम ही कंज्यूमर आते थे। फिर आस्ता आस्ता टाइम लगा, करते अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ही नहीं मिलता काम करने के बात करने का भी किसी से। तो ये काम करने से पहले जॉब भी कर रहे थे? हाँ, मैंने रेड बुल में जॉब किया, मैं नेस्ले में किया, यूनिलीवर में किया, पाकिस्तान टबैको कंपनी में किया, PMI में किया। इसमें ऑल ओवर इतने बड़े ब्रांड्स हैं ना ऑल ओवर पाकिस्तान में। ब्लू कंपनी, बिस्कोनी कंपनी, स्माइल इंडस्ट्री, यूनिलीवर, नेस्ले, रेड बुल, पेप्सी, कोक, जितने भी हैं, जितना मैंने दिमाग में आते हैं इंसान के, उसके मैंने सारी कंपनी में काम किया। सैलरी भी अच्छी ले रहे होगे फिर वहाँ से? रिसेंटली मैंने जो जॉब छोड़ा पाकिस्तान टबैको कंपनी में छोड़ा, वहाँ मेरी 7,000 सैलरी थी ओनली फॉर 3 आवर्स की। या तो क्या मतलब है अपने बिजनेस में ऐसा क्या नज़र आया कि यार 70+ जो है 70,000+ सैलरी ले रहे थे तो यहाँ पे आ गए हो? यार अगर पर्सनली बताया जाए तो मैंने कोई शौक नहीं था बिज़नेस करने का। मुझे इसका वैल्यू का पता था, बिज़नेस की वैल्यू का। जब मैंने स्टार्ट किया ना, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि यार या तो अपनी हुकूमत है, कोई बात नहीं सुनाने वाला, खुद कमाओ, खुद घर जाओ, जो कहोगे तुम्हारा अपना होगा। मैंने कहा यार ये तो ऑन बिज़नेस की वैल्यू कुछ हो रहा है। वो कहते नहीं है कि बिज़नेस से नस्लें चलती है, जॉब से सिर्फ घर चला सकते हो ना। तो इसलिए मैंने कहा यार नहीं यार भाई, बिज़नेस की वैल्यू कुछ हो रहा है, ये अपनी बात चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर इसी को प्रेफर किया, जॉब छोड़ दी मैंने। तो इस वक्त कितना स्टाफ है जो आपके पास काम कर रहा है? और जब स्टार्ट किया था मैं ही वेटर था, मैं ही हेल्पर था, मैं ही शेफ़ था, सब कुछ मैं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं 12 लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं आपके पास जो यहाँ पे आप तैयार कर रहे हो? यार आइटम्स की बात किया तो बहुत लॉट ऑफ थिंग्स हैं मेरे पास। बर्गर्स हैं, शवारमा है, सैंडविचेस हैं, पराठा, हर यूनिक आइटम है। कोई आम थिंग नहीं रखी जो लोग बेचते हैं। कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी वैरायटी बताएं, कोई ऐसी आइटम बताएं जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो निकलती होगी, सबसे ज़्यादा सेल होती हो। बर्गर्स में बात की जाए तो मेरा मोज़रेला बहुत सेल होता है। बेसिकली ना मेरे बर्गर का मैक्सिमम साइज़ ये है, इस साइज़ के मेरे मैक्सिमम बर्गर्स हैं जो मैंने बनाए थे हंगरी पर्सन्स के लिए। इसमें चीज़ लवर्स के लिए लैदा बना दिया, स्पाइसी लवर्स के लिए लैदा बना दिया, बीफ लवर्स के लिए लैदा बना दिया, ग्रिल के लिए लैदा बना दिया। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं यार। ये मैं क्या बताऊँ कि क्या क्या सेल होता है। तो ये महंगाई जो आई है, इस महंगाई की वजह से कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान की वो जेब खर्ची में फ़र्क पड़ता है, हाथ थोड़ा तंग हो जाता है। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कारोबार में फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये है कि मेरी थोड़ी परेशानी बढ़ गई, एकदम शॉप्स के रेंट बढ़ गए, एकदम चीज़ें महंगी हुई, वो तंगी चलती है। लेकिन सब पार्ट ऑफ लाइफ, हम आदत पड़ गई महंगाई की, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बारे में तो क्वालिटी को किस तरह मेंटेन करते हो? क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, जो रेट से उसी रेट में चीज़ सेल कर रहे हैं। लेकिन मेरा वॉल्यूम बहुत अप है, तो इसलिए मेरा ये प्रॉफिट हो जाता है। मेरा वॉल्यूम बहुत अप है, और वैसे ही मैं प्रॉफिट के लिए नहीं आ पड़ा है, मैं काम को चलाने के लिए आया हूँ। लड़कों की सैलरियाँ निकल आती हैं, शॉप्स के रेंट निकल आते हैं, डैम केयर अबाउट मनी यार, मुझे इसके फ़र्क नहीं पड़ता।
तो क्या मैसेज देना चाहिए आप उन तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन हो कि जो नौकरियां करते हैं पूरा पूरा महीना जो उनसा है वो इंतज़ार करते हैं कि कब तनख्वाह आएगी, लेकिन तनख्वाह आने से 10-15 दिन पहले ही जेबें खाली हो जाती हैं। आप उनको बिज़नेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं जॉब्स को बुरा नहीं बोलूँगा, नहीं है, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जॉब एक अलग थिंग है, बिज़नेस एक अलग थिंग है, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वैसे कि मैं बताऊँ, जॉब से घर चलते हैं, ये घर चलते हैं, लेकिन बिज़नेस से नस्लें चलती हैं यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना कंपेयर कर सकते। वो उन पे डिपेंड करता है, जॉब्स करें या बिज़नेस करें, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा यार, बिज़नेस की मज़ा को छोड़ है, वो जो करता है वही जानता है। बहुत शुक्रिया उमर आपका टाइम देने का हमें। तो जिस तरह कि आपने देखा कि उमर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है जहाँ पे वो काम करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। क्या करने आए हैं इधर? हम बर्गर खाने आए हैं इधर टी अच्छा। बर्गर वालों के पास से। कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमें साल हो गया। तो आज आपने क्या खाया यहाँ पे? आज हमने मंजेला बर्गर खाया। क्या महसूस किया आपने ये बर्गर खा के? बहुत अच्छा महसूस किया। कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा शौक से खाते हैं आप? यहाँ से इनका शोरमा भी बहुत अच्छा है, इनका मंजेला बर्गर भी बहुत अच्छा है, फ्राइज भी अच्छी है इनकी, टेस्ट इनका काफ़ी है। काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हमारी फैमिली भी आ रही है इनके पास खाने, और हमारी काफ़ी फैमिली आती है इनके पास। तो आप क्या समझते हैं, इन्होंने जो प्राइसेस रखे हुए हैं वो रीज़नेबल हैं, या अपने जो एक चीज़ सेल करते हैं उससे ज़्यादा महंगी चीज़ महंगा बेच रहे हैं? ये महंगा सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा सेल कर रहे हैं। हाँ जी। ना यार ऐसा ना करो यार। नहीं, कहने का मतलब सी की है, बस इतना होना चाहिए। जो समझे 1000 रुपये की चीज़ है ना, ये हमें 700 की दे रहे हैं, फिर भी डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो इसके मुल्की हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है उसका मद्देनजर रखते हुए महंगा है। हाँ, उसके मुताबिक ये महंगा है। वैसे जो है ना, टेस्ट कर देखें तो पैसों की कोई कीमत नहीं है, हम टेस्ट के लिए आते हैं। अगर मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मोज़ीला बर्गर आपने खाना है, ठीक है। अगर आप खा लेते हैं वो मेरी तरफ से होगा, क्या कहते हैं? नहीं, 1 मिनट का नहीं, आप 5 मिनट का टाइम दे दे मुझे। 5 मिनट मैंने आपको दे दिया, आपने खा जाने, पैसे मुझे पड़ने पड़ जाने हैं। ये बर्गर भी देखे ना, माशाल्लाह बहुत बड़ा बर्गर है। आप माशाल्लाह, आपकी हाइट भी बड़ी अच्छी है, फिजिक बड़ी अच्छी है, मेरे ख्याल आप खा लोगे। और 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैंने ये नहीं कहा कि आपने फ्राइज़ भी खाने हैं, आपको मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। सर आप मिनट बढ़ा दें, बर्गर बड़ा है। चल मैं सोचता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई क्या करने आए हैं यहाँ पे? खाना खाने हैं दोस्तों के साथ। खाना खा लिया अभी? नहीं, अभी ऑर्डर दिया आ रहा है। क्या ऑर्डर दिया? हमने बर्गर हैं, सैंडविचेज़ हैं। आपने क्या खाना है? आप जो खिलाएंगे वो मैं खा लूँगा। ओके। बताएं कि कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? इसको खुले ही साल हुआ है अभी। नहीं, आप मतलब कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? काफ़ी दफ़ा पहले ये वहाँ पे था, थोड़ा सा आगे सब वो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे था। ये खाली ना इनकी पिकअप ही थी, तो इन्होंने ये अब फिर अपग्रेड किया, इन्होंने ये फिर हॉल बना लिया है। पहले ये सामने था बिल्कुल, अब यहाँ पे आ गए। हम बड़े पुराने, जब से शुरू है तब से खा रहे हैं। कौन सी ऐसी इनकी आइटम है जो आप समझते हैं कि सबसे अच्छी है? सारी अच्छी हैं इनके, वो बर्गर्स अच्छे हैं। इनका वो एक चीज़ बर्गर है, वो बड़ा अच्छा है, उसके अंदर चीज़ बड़ी एक्स्ट्रा होती है। फ़िश बर्गर बहुत अच्छा है। आप फिश बर्गर शौक से खाते हो? बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब आप ऐसा करो ना, आप एक बर्गर आप भी खिलाओ, एक बर्गर मुझे भी खिलाओ। चलिए ठीक है। ये आइटम्स को देख के इनके प्राइसेस रीजनेबल हैं। हाँ ठीक है, कोई इतनी हाई नहीं है और ना ही कितनी लो है, लेकिन इनका मटेरियल काफ़ी लगाते हैं बीच में, तो मटेरियल के लिहाज से ठीक है। जो लोग अभी यहाँ भी शॉप पे नहीं आए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको इस शॉप के बारे में? ये रिकमेंड करेंगे कि एक दफ़ा आके देखें, खा के देखें, तो इंशाल्लाह उनको अच्छा लगेगा। इनमें ये है कि इनका जो बर्गर है ना, जो यहाँ पे बर्गर है बाकी निस्बतन ना एज़ कम्पेयर टू अदर्स महंगा है, यहाँ पे फिर सस्ता है। जी तो नाज़रीन, आपने उमर की बात सुनी। उमर का ये कहना था कि नौकरी करते हैं तो नौकरी सिर्फ घर चलते हैं, ख़ानदान नहीं पलते, और ये बात बिल्कुल ठीक है। उमर एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते थे, लेकिन इतनी जगह पे काम करने के बावजूद वो मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना कारोबार करना है, तो उन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी और आज माशाल्लाह
उन्होंने एक पॉइंट बनाया जिस तरह आप देख ही रहे हैं, और इस पॉइंट पे 12 लड़के काम करते हैं। पहले वो किसी के पास मुलाजमत करते थे और अब उनके पास 12 लड़के मुलाजमत करते हैं। और मैं कहना सिर्फ चाहता हूँ कि अपने काम में बहुत बरकत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।